नमस्कार। स्वागत है आपका वायरल डॉक्टर की एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज की, जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। और ये छोटे शहरों में और छोटे गांवों में टीबी के नाम से भी जानी जाती है। तो चलिए देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज है जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। और इसका मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है वो थ्रू ड्रॉपलेट के होता है। आइदर वो कफो, आइदर वो स्नीजिंग, आइदर वो टॉकिंग के टाइम जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो थ्रू ड्रॉपलेट के होती है। इसके जो फेस होते हैं वो दो होते हैं, एक लेटेंट फेस होता है, एक इसका एक्टिव फेस होता है। लेटेंट फेस में जो बैक्टीरिया होता है वो एसिम्प्टोमेटिक जो होते हैं उसमें रहता है, और दूसरा वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन एक्टिव फॉर्म में या एक्टिव फेज में ये बैक्टीरिया एक्टिवेट होता है और आगे चल के जो इसके साइन एंड सिम्टम वो प्रोड्यूस करता है। नॉर्मली जो लंग्स होते हैं उनमें ज्यादातर पेशेंट के जो टीबी केस में देखते हैं कि उसमें राइट साइड के जो अपर लोब होते हैं उसमें टीबी देखने को मिलती है। इसका कारण ये होता है क्योंकि जो राइट साइड का जो ट्रैकिया होता है वो वाइड स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शियस जो होता है वो इजिली ट्रांसफर करता है राइट लंग्स में। और अब हम देखेंगे इसकी पैथोजेनेसिस। इन नॉर्मल केसेस अगर कोई भी पैथोजन बाहर से एंटर करता है तो जो एल्वोलेयर मैक्रोफेजेस होते हैं, जो एल्वोलाई के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, वो सेल उस पैथोजन को इनगल्फ करते हैं। जब वो इसको इनगल्फ कर लेंगे तो उस कंडीशन को बोलते हैं फैगोसोन। और जब फैगोसोन की कंडीशन हो जाती है उसके बाद यही मैक्रोफेज आगे चल के लाइसोसोम, एक एंजाइम होता है, उसको रिलीज करते हैं, जिससे कि फैगोसोम और लाइसोसोम आपस में कॉम्प्लेक्स बना के फैगोलाइसोसोम बनाते हैं। और ये फैगोलाइसोसोम जो भी पैथोजन होता है उसको डिसॉल्व करके स्पिट आउट के थ्रू बाहर निकाल देता है। बट इन केस ऑफ टीबी जैसे ही पैथोजन एंटर करता है मैक्रोफेज उसे इनगल्फ करते हैं। इनगल्फ कर लेने के बाद वो फैगोसोम बन जाता है। फैगोसोम बनने के बाद लाइसोसोम भी रिलीज हो सकता है या हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ टीबी जो बैक्टीरिया होता है उसके अराउंड एक वॉल होती है, जिसकी वजह से आगे चल के फैगोलाइसोसोम का कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, जिसकी वजह से ये डिसॉल्व होके स्पिट आउट नहीं हो पाता। और आफ्टर 3 वीक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसे डिटेक्ट करती है, और इसको डिटेक्ट करने के बाद वहां पे इम्यूनिटी जैसे एक मिलिट्री का घेरा सा होता है वैसे ही उसके आसपास सेल की गैदरिंग होने लगती है। और तब वहां पे ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन होती है। ये ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन होने के बाद जो वहां पे एक लम्ब सा बन जाता है उसे बोलते हैं गॉन फोकस। और अगर इसी गॉन फोकस के साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ नोड जो होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं गॉन कॉम्प्लेक्स। एंड लास्ट में अगर इसी गॉन फोकस और गॉन कॉम्प्लेक्स के साथ साथ यहाँ पे इसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है या फाइब्रोसिस हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रैंक कॉम्प्लेक्स। और अब आखिर में हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। तो क्लिनिकल फीचर में सबसे पहला इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। जैसे ही शाम होगी पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो राइज अप करेगा। दूसरा हिमोप्सिस, उसके वॉमिटिंग के साथ ब्लड का आना। तीसरा नाइट स्वेटिंग, कफ, टैकिकार्डिया, एंड लास्ट में ब्रेथलेसनेस उसके कॉमन साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल फीचर में देखने को मिलेंगे। डायग्नोसिस में पेशेंट का ईएसआर करवा सकते हैं। जो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, अगर ब्लड में इन्फेक्शन होगी या वो टीबी का पेशेंट होगा तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट उसका बढ़ा हुआ मिलेगा। दूसरा टेस्ट चेस्ट एक्सरे, स्प्यूटम, उसके बाद मॉन्ट्योक्स टेस्ट करवा सकते हैं। मॉन्ट्योक्स टेस्ट में इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है जो इंट्राडर्मली लगाया जाता है। ऐसा एक 1 mm का निशान बनाया जाता है इंजेक्शन लगाने के बाद। अगर
तो वहां पे जो पैप्यूल या मैक्यूला वो बड़ा हुआ मिलेगा, उसका साइज 24 और 48 आवर के बीच में, तो इट मीन्स टीबी का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद डॉट, जो कि CHC या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल, उसमें फ्री होता है। और जो PCR गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो काफी महंगा होता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी टीबी में बहुत ज्यादा होती है। और अब लास्ट में हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो 4 एंटीबायोटिक से आजकल किया जाता है। और ये इसका ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो किस लेवल पे है, तो उस हिसाब से उस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है 3 महीने, 6 महीने या 1 मंथ जितना भी चलेगा, वो डिपेंड करता है द पेशेंट की कंडीशन पे। और इसमें पहला एंटीबायोटिक होता है रिफैम्पिसिन, दूसरा इसका जो है एंटीबायोटिक वो आइसोनियाजिड, इथम्ब्यूटोल, एंड लास्ट में पायराजिनम। और ये था आज का टॉपिक, ट्यूबरकुलोसिस। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।